क्या नरेंद्र मोदी की सरकार सेना का इस्तेमाल करती है? वो राजनीतिक फायदे के लिए सेना का इस्तेमाल करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। श्याम मीरा सिंह ने यह सवाल पूछा है। एक तिवारी जी हैं, एक सवर्ण पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि जानबूझकर ये सरकार ने सेकुलर दिखने के लिए सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और व्योमिका सिंह जो बहुजन समाज से हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था। तीसरा सवाल है कि क्या जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं वो भी सीज फायर के ऐलान से नाराज हैं और वो अब उसका गुस्सा अधिकारियों पर निकाल रहे हैं। और सवाल है कि सेना से, सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल कैसे पूछना हो गया? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले सत्ता से सवाल नहीं पूछते थे? ये वो बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप सबको पता है पुलवामा अटैक हुआ था, पता नहीं चला कितने आतंकी मारे गए, उस आतंकियों का क्या हुआ, आरडीएक्स कहाँ से आया था। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, चुनाव में उस पोस्टर को लगाया और भुनाया भी, और वो चुनाव जीत कर भी आए 2019 में। अभी पहलगाम हमला हुआ, हमारे 26-27 लोग शहीद हुए। उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि हम हमला करेंगे। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था, किसी ने कोई मीन मेख नहीं निकाली, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। तमाम मीटिंग हुई, हमला सेना से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। उसी को लेकर एक पत्रकार कह रहा है कि ये सब कुछ प्लानिंग से था, जानबूझकर सेकुलर दिखने के लिए। अगर ये प्लानिंग भी था सरकार की तो अच्छी प्लानिंग थी। आखिर आतंकियों का मंसूबा था कि जातीय हिंसा भर के, धार्मिक हिंसा भर के, यहाँ का टीवी अखबार दिन रात ये करता रहता है। उसके बाद अगर ये सरकार की प्लानिंग थी तो अच्छी प्लानिंग थी, देश ने तारीफ की, दुनिया ने इसकी तारीफ की और सब कुछ ठीक था। उसके बाद ये भी सेना ने बताया कि हम बढ़त ले रहे हैं। खुद अभी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने अपना टारगेट अचीव किया है। मीडिया जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है वो झूठ बोल रहा था कि लाहौर पर कब्जा है, पाकिस्तान पर कब्जा है, कराची जल गया, इस्लामाबाद जल गया, उसका जो सेना प्रमुख है वो भाग गया है, प्रधानमंत्री जो है वो बंकर में छिप गया है। अब सोचिए, ये सब झूठ है, मीडिया एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन अब सरकार भी एक्सपोज हो रही है। आप सोचिए, अब उसके बाद इसी बीच में पूरा देश जश्न में था, पूरा देश सेना के साथ था। लोग अपने गहने बेचने की बात कह रहे थे, लोग बॉर्डर पर जाने की बात कह रहे थे। चंडीगढ़ में तो बाकायदा लाइन लगी थी कि हम जाएंगे। पूरा देश तैयार था कि इस बार आर या पार, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। यहीं पर मनुवादी जातिवादी मीडिया ने गलती की। उन्होंने जिस तरह से खबरें दिखाने लगे, अभी भी सेना कह रही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जवाब दिया है। हमने आतंकवाद पर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने हम पर हमला करने की कोशिश की, हमारे तरफ ड्रोन दागे, तब हमने भी वहाँ ड्रोन दागना शुरू किया है। लेकिन जातिवादी मनुवादी मीडिया कुछ भी बोलती है, उसका कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो पहले दलित पिछड़ों के खिलाफ है, अब मुसलमानों के खिलाफ है, और अब तो सेना को भी उसने बदनाम किया। लेकिन चलिए, वहां तक ठीक था। उसके बाद एक फैसला आया कि सीज फायर होगा। सबसे पहला ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद उसके विदेश मंत्री ने किया, उसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने किया, उसके बाद भारत के जो प्रवक्ता हैं वो सामने आए, उन्होंने भी कहा कि हाँ सीज फायर हो गया है 5 बजे से। उसके बाद लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि सीज फायर क्यों हुआ, जब हमारी सेना बढ़त बना रही थी, जब हमारी सेना दुश्मन के दांत खट्टे कर रही थी। उसके बाद दुनिया भर के मीडिया में कुछ खबरें छपने लगी। उसके बाद सरकार ने पर किसी को भरोसा नहीं है, टेलीविजन अखबार पर, मीडिया पर अब किसी को भरोसा नहीं है। सबको पता है कि भारत की मीडिया या तो झूठ बोलती है या सरकार के इशारे पर काम करती है। देश को सिर्फ अब सेना पर भरोसा है। इसके बाद आनन फानन, ये बात सरकार को भी पता है, इसके बाद आनन फानन में सरकार ने सेना का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
सेना से सवाल पूछा गया, सेना ने जो बताया उससे पूरा देश संतुष्ट हुआ और उसके बाद सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई। सेना ने जो बताया कि हमने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव किया। राफेल पर भी पूछा गया कि क्या राफेल गिरा है। सेना ने कहा कि जब हम युद्ध में जाते हैं तो नुकसान होता है, लेकिन हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं। देश को भरोसा हुआ। सेना ने खुद कहा कि हमने उनके सारे कुछ सैनिक ठिकानों पर भी हमले किए हैं, उनके रडार उड़ाए हैं, उनकी एयरफोर्स पर अटैक किए हैं और जो हमारा जो टारगेट था उसको हमने अचीव किया है। इसके बाद सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई। सेना पर इस देश का हर नागरिक भरोसा करता है। उसके बाद सरकार से सवाल पूछा जाने लगा कि जब सब सही था, जब हम जीत रहे थे, हमारी सेना मजबूती से लड़ रही थी और हम टारगेट अचीव कर रहे थे, तब आपने सीज फायर क्यों किया? क्योंकि सीज फायर का ऐलान सेना ने नहीं किया था। सीज फायर का सबसे पहले ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद उनके विदेश मंत्री ने किया, फिर उनके उपराष्ट्रपति ने किया। उसके बाद भारत के सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीज फायर हुआ है। सोचिए, सेना कह रही है कि हमने टारगेट अचीव किया, सेना कह रही है कि हम आगे बढ़ रहे थे, हम लीड ले रहे थे। तो सवाल है कि बार बार तो आपको मौका आएगा नहीं। इसी के बाद तमाम पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैं फिर कह रहा हूं, अब डैमेज कंट्रोल चल रहा है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता है कि भारत के जो द्विपक्षीय जो मामले हैं उसमें कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा से यूनाइटेड नेशंस में जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले जाना चाहता है, लेकिन भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है। मामला यहीं फंस गया। लोगों को लगा, देश को लगा कि क्या ये अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। उसके बाद सोचिए कुछ और खबरें आई जिसने आग में घी का काम किया। खबरें आई कि भारत चाहता था कि सीज फायर हो। के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ा कि जब हमारी सेना मजबूत है, जब हमारी सेना लीड ले रही है, जब सेना ने आकर कहा कि हम शानदार तरीके से हमने टारगेट अचीव किया है, तब सीज फायर करने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब सरकार डैमेज कंट्रोल में लग गई है। सोचिए, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना है। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो चीख चीख कर कहते थे कि सेना नहीं हमला कर रही, इसका मतलब सरकार जिम्मेदार है। पाकिस्तान से आतंकी हमला हो रहा है, इसका मतलब सरकार जिम्मेदार है। मुंबई हमले के समय गृह मंत्री ने कपड़े बदले, इस्तीफा दो, तब सेना से सवाल नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री ने जब ताशकंद समझौता किया तब आरएसएस के लोगों ने प्रदर्शन किया। बाद में ताशकंद में ही उनका निधन हुआ, वो शहीद हुए। क्या वो सरकार से सवाल नहीं था? सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम वीडियो क्लिप्स सामने आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कमजोरी है भारत की, भारत अमेरिका के सामने जाकर रोता है। लेकिन आज तक आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ था कि सीज फायर दो देशों के प्रमुख करते हैं, सरकारें करती है या सेना करती है। ये तीसरा देश का राष्ट्रपति क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री पर एक और सवाल उठ रहा है कि आपने 70 देशों का दौरा किया, कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी ने नहीं कहा कि मैं भारत के साथ खड़ा हूं। चाइना कह रहा है पाकिस्तान के साथ हूं, तुर्की उनको ड्रोन दे रहा है। हमारा जो विश्वसनीय दोस्त है रूस, वो भी कुछ नहीं बोला। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री पर और उनकी विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं और ये सबसे बड़ा सवाल है और ये देश को बताना चाहिए। सोचिए, अब पत्रकारिता का फिर सहारा लिया जा रहा है। ये सरकार मीडिया के दम पर चल रही है, आपको पता है। अब सरकार के पक्ष में तमाम टेलीविजन चैनल के एंकर जो झूठ बोल रहे थे कि इस्लामाबाद पर कब्जा, कराची पर कब्जा, लाहौर पर कब्जा, मुनीर भाग गया, अब वो सरकार की तरफदारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये इसमें पाकिस्तान का अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, भारत ने बिल्कुल नहीं कहा। तो मीडिया की तो कोई बात मान नहीं रहा, इनकी तो कोई भरोसा है नहीं। तो ये मीडिया जो है यही गले की हड्डी बन गई है। भारत की सेना पर सब भरोसा कर रहा है। भारत की सेना ने खुद आकर कहा कि हम लीड ले रहे थे, हम आगे थे।
तो फिर सीज फायर क्यों किया भारत सरकार ने? इसलिए सरकार घिर गई है। वहीं जो इनके समर्थक भक्त हैं, वो जो सवाल उठा रहे थे अधिकारियों पर, वो भी बड़ा सवाल है। और वहीं इनके समर्थक पत्रकार कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार का मैनेजमेंट था, सेकुलर दिखने का। तो सवाल उठता है कि क्या सरकार हर काम मैनेजमेंट के तहत करती है? इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार जो है वो वोट के लिए सारा कुछ कर रही है? क्या सेना का वोट के लिए इस्तेमाल हो रहा है? श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया कि ये जानबूझकर टाए टाए ठाए ठाए करके फोटो खिंचवाना चाहते हैं। युद्ध में ये जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इस बार मामला बिगड़ गया। युद्ध की पूरी तैयारी होती है, अपने दोस्तों को, जो साथी देश हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं, उनको बताया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। लेकिन इनको तो इन सब का कोई अनुभव नहीं। दरअसल लगातार चुनावी जीत लोगों को अहंकारी बना देता है। नरेंद्र मोदी अभी तक कभी चुनाव नहीं हारे हैं। उनको लगता है कि उनका हर बार तुक्का सही बैठेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कर्मा इज बैक। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आपके कर्म आपके सामने आते हैं। एक बात सोचिए, क्या सही में जो विपक्ष कह रहा है कि क्या देश की सेना का वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या वो चुनाव जीतने के लिए इस तरह के तमाम प्रतिक्रियावादी फैसले तुरंत लेते हैं? क्या वो सचमुच देश की सुरक्षा के लिए कंसर्न नहीं है, संवेदनशील नहीं है? क्या उनका हर बात सिर्फ चुनावी जुमला होता है, सिर्फ शब्दों से बात करते हैं? ये वो बड़ा सवाल है जिस पर आप लोग अपनी राय दीजिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे भारत की सेना पर बहुत भरोसा है। भारत की सेना कभी भी किसी देश पर हमला नहीं करती है जब तक उसको अपनी सीमा की सुरक्षा को खतरा न लगे। भारत की विस्तारवादी नीति नहीं रही है। भारत की सेना अदम्य साहस, इच्छा शक्ति की प्रतीक है और शांति सेना के तौर पर भी उनकी साख है। और भारतीय सेना की बेदाग छवि है दुनिया में। लेकिन क्या ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उस पर आपको कितना भरोसा है? क्या वो सेना की इस बेदाग छवि का चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिए। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं जो विपक्ष का आरोप है। आप सहमत हैं? असहमत? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।